तो रिजवाना जी साहब, सबसे पहले जरा अख्तर मेंगल साहब से स्टार्ट लेते हैं। मुझे ये बताएगा, आपको लगता है कि उनका इस्तीफा वापस होगा, वो ये फैसला वापस लेंगे? देखिए, इससे पहले एक पार्टी ने पूरी की पूरी पार्टी ने भी ऐवान से रिज़ाइन किया था और उनके इस्तीफे जो हैं वो कई माह बल्कि साल से ज़ायद अरसा तक रोक के रखे गए। मुबशर बुखारी साहब मेरी तस्दीक फरमाएंगे, लेकिन वो इस्तीफे कबूल नहीं हुए और जब वो कबूल होना शुरू हुए तो फिर कुछ और हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये चलता रहता है। मेरे लिए खुद बड़ी सदमे की बायस थी कि जिस दिन ये कत्लो गारतगरी वहाँ पे हुई और ये सारा कुछ हुआ, उससे अगले दिन जो इजलास था कौमी असम्बली का, उसमें इस सारे कज़िये के ऊपर एक लफ्ज़ नहीं बोला गया। कोई तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं दिया किसी ने कोई तहरीक इल्तवा पेश नहीं की कि जनाब इतना बड़ा सानिया हो गया। 8 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जहाँ पे एक फ़ौजी तनसीब भी शामिल थी, उस पर हमला होता है मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर और आप अपनी पार्लियामेंट के ऊपर उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते। तो मेंगल साहब की तरह हर पाकिस्तानी दुखी था कि अगर हमने इन अहम मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी तो हमने फिर पार्लियामेंट को रखा किस मसले के लिए हुआ है। हम वहाँ पे बैठे, उसके ऊपर सारे ख्यालात सुने और इज्तिमाई अकल से एक फैसला सामने आए। तो मेरा ख्याल है कि मेंगल साहब का एहतजाज हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, उसको इसी पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पता नहीं अनजाने में मुझे क्यों लगता है कि हुकूमत में मौजूद PDM समेत मौलाना फजलुर रहमान और मेंगल साहब ये सारे मिल के किसी के खिलाफ जद्दोजहद करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे स्पेस मांग रहे हैं कि भाईजान हमारी पार्लियामेंट होती है, इसको भी जरा को काम कर लेने दीजिए। पार्लियामेंट की वक्त को बहाल करने की भी आपके लिए साथ साथ कोशिशें हो रही हैं। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से अभी रजी साहब भी फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट की वक्त को बहाल करने की कोशिश की जा रही है, मैं तो यही कहूंगी कि जमहूरियत के निज़ाम में, जमहूरी निज़ाम हुकूमत में ये कोशिश बहाल होनी चाहिए। लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्पेशली बिलखुसूस बलूचिस्तान के मामले पर PTI और ख़ुद हुकूमत वक्त की संजीदगी नज़र आ रही है कि ये मसाइल हल होने चाहिए, सिर्फ अख्तर साहब को जाके मिलना मनाना ये सब कुछ ही चलता रहेगा? जी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक और जमहूरियत की रूह के मुताबिक पार्लियामेंट जो है वो पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है और रियासत पाकिस्तान ने उन्हीं कवानीन को नाफिज करना है जो पार्लियामेंट ने बनाने हैं। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे पार्लियामेंट जब कुछ कवानीन बनाती है वो स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट की बेतौकीरी के लिए बाकायदा कोशिशें की जाती हैं। कभी कोई पॉलिटिकल फोर्स उसके बाहर जाके बैठ जाती है। अभी रज़ी भाई ने जो इस्तीफ़ों का जिक्र किया वो ये वही पॉलिटिकल फोर्स थी जब 2013 में उन्हें अक्सरियत नहीं मिली, वो पार्लियामेंट के बाहर चले गए। जब नो कॉन्फिडेंस आ गई उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए और ये बात ठीक है कि उनके इस्तीफ़े होल्ड किए, जो एक बड़ा दानिशमंदाना कदम था। लेकिन जब उन्हीं के प्रेशर पे जब बार बार वो कहते थे कि जी एक्सेप्ट करें, तो फिर कहा जी हम तो इस्तीफ़े देने ही नहीं चाह रहे थे। तो ये कन्फ्यूजन आपको नज़र आया। तो इसलिए पार्लियामेंट की जो ग्रेस है उसको पॉलिटिकल फोर्सेस ने ही बहाल करना है। उसका ये जो तासुर है कि पार्लियामेंट एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का जी, ये जिम्मेदारी पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल फोर्सेस से हटके कुछ दूसरे अदारों पे भी है जो बाज़ाहिर तो ये कहते हैं कि जी हम कॉन्स्टिट्यूशन, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और हम कॉन्स्टिट्यूशन के सब सर्विएंट हैं, तो उनका भी फ़र्ज़ है। अब बलूचिस्तान की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं, ये बिल्कुल रिजवान भाई ने जो फरमाया कि उस दिन बाकायदा मेजर हिस्सा जो हमारी कार्रवाई का था कौमी असम्बली में वो डेडिकेट किया जाना चाहिए था। लेकिन उसके तनाजुर में अगर आप अख्तर मेंगल साहब का मैं क्रोनोलॉजी अगर आपको पेश करूं तो वो उनके शिकवे भी जायज़ बनते हैं। मसलन वो ठीक कहते हैं कि वो तमाम हुकूमतों के हिस्से रहे और उन्हें इसी शर्त पे मनवाया गया था कि जनाब आपके जो ग्रीवेंसेस हैं उन्हें हम एड्रेस करेंगे या कम अज़ कम हम उन्हें हाईलाइट करेंगे। लेकिन जब भी पार्टीज़ आई, वो आप किसी भी पार्टी की मैं नाम नहीं देता, उसमें उनको स्पेस ही नहीं दी गई। और महरूमियों की जब वो बात करते हैं, वो पिछली दौरे हुकूमत में भी उन्हें बड़ा शद्दोमद के साथ कहा गया जी आप फिक्र ही ना करें, और अल्टीमेटली फिर की फैक्टर्स शामिल की फैक्टर्स साबित हुए। एक पॉइंट जो है वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी महरूमी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं, बाकी मामलात को तो छोड़ दीजिए। जब अख्तर मेंगल साहब ईवान में तकरीर कर रहे होते हैं, तमाम TV चैनल के पास एक ही लीड होती है PTV की
और जो ही उनका चेहरा नजर आता है वहां से वो गायब कर दिए जाते हैं। ये भी एहसास महरूमी को जन्म देता है।